अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का क्या दावा है? ट्रंप अब भी पुतिन ज़ेलेंस्की से चर्चा को तैयार है, यूक्रेन में शांति के लिए हर कोशिश को तैयार है। तो फिर से आप देखिए, अब फिर से कौन बोल रहे हैं? स्टीव विटकॉफ। वो बोल रहे हैं कि अभी भी ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करें ताकि शांति का रास्ता निकले। और दूसरी तरफ अमेरिका से खबर आती है कि 10,000 सैनिकों की तैनाती वो कर सकते हैं और ज्यादा हथियार सप्लाई और ज्यादा यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूरोपीय देशों को नेटो चीफ की चेतावनी भी सामने आई है। जी आप, पुतिन को लेकर ना समझ ना बने यूरोप, ये कहना है नेटो चीफ का। इसके अलावा पुतिन क्या करेंगे इसके सबूत यूक्रेन में हैं। तो पुतिन लगातार हमलावर हैं यूक्रेन की तरफ, लेकिन नेटो की देखिए कैसे नेटो का बयान सामने आ रहा है नेटो चीफ का कि यूरोपीय देशों को चेतावनी जारी की गई है कि पुतिन को लेकर ना समझ ना बने यूरोप, यानी ना समझी वाले कोई फैसले यूरोप को नहीं लेने चाहिए। तो नेटो चीफ की चेतावनी के बाद यूरोप में डर का माहौल है। इस बड़ी वजह क्या है ये आप देखिए, बाल्टिक और नॉर्डिक जो क्षेत्र हैं यहां पर फिक्र बढ़ गई है क्योंकि इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस के सबसे नजदीक हैं। इसलिए मानना है कि यूक्रेन के बाद यहीं पर हमला होगा। और इसके अलावा नॉर्डिक रीजन के फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के टारगेट पर है, जिन पर हमले का डर यूरोप में गहरा गया है। और यही वजह है कि नेटो ने शुरुआती सैन्य तैनाती के लिए पोलैंड और रोमानिया को चुना है, जहां हजारों सैनिकों के साथ डिफेंस सिस्टम और टैंक की मूवमेंट लगातार जारी है। यानी यूरोप रूस से युद्ध की आशंका में कितना डरा है, तैनाती उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। संदीप त्रिपाठी सर, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या आपको लग रहा है कि क्लैरिटी की कमी है अमेरिका और नेटो कंट्रीज में? करुणा जी, जैसे मैं अभी पहले ही बोल रहा था कि देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्पेसिफिक कंट्री में यदि ताकत नहीं है, यदि पावर का कंसेप्ट नहीं है या पावर बची ही नहीं है, तो वो सिर्फ मीटिंग होगी, वो शेयरिंग होगा। और अभी देखिए कि अभी बताया कि नेटो ईयू में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उनका डीएनए एक ही है। लेकिन नेटो का चीफ बोल रहे हैं कि देखिए आप पुतिन को हल्का मत लीजिए, उनको हल्का मत समझिए, आपने यूक्रेन को देख लिया। और उधर आपने अभी ये भी दिखाया कि जर्मनी, इटली तो साफ इनकार कर दिया, पोलैंड को तो हमेशा चिंता बनी रहती है कि मेरे बॉर्डर में ही है। तो ये जो अभी आप बता रहे कि 30 देशों को मिले पेरिस में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एक्टिव नज़र आते हैं वो मैनुअल जो है तो फ्रांस और यूके का थोड़ा सा अलग ही इंटरेस्ट रहता है, वो ज़्यादा इस पर प्रोवोक करते हैं। लेकिन इटली है, जर्मनी है, इनको ये लगता है कि वास्तविकता में रहना होगा। देखिए पूरे यूरोपियन कंट्री में आज के डेट में मिलिट्री माइट नहीं है, ये समझना होगा। दूसरी बात, ये युद्ध से निकले हुए देश है, इनको युद्ध की विभीषिका मालूम है कि युद्ध होता क्या है, और इसीलिए इनको लगता है कि पुतिन से डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। अब रही बात पीस सेना की, इतिहास में पीस सेना होती क्या है? यदि आप हिस्ट्री को डिकोड करें तो पीस सेना जैसे कोई बात नहीं होती। पीस सेना और ये एग्रीगेट करता है, प्रोवोक करता है। तो मुझे लगता है ये पोस्चरिंग चलती जाएगी, होने वाला कुछ नहीं है। यदि रिजल्ट ही देखना है तो भारत की तरफ से कोई ना कोई पोटेंशियल स्टेप लिया जाएगा, मुझे लिया जा सकता है। और वहां से और सबकी नजरें इस वक्त भारत की तरफ है। माफ कीजिए संदीप जी, आपको रोक रही हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि जो खतरे की घंटी है वो कितनी आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का।